घर छोटा हो या बड़ा, पक्का हो या कच्चा, हमसे डिमांड करता है क्लीनलीनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। किचन, बावर्ची खाना या रसोई, नाम अलग अलग मगर जगह एक। किचन हमारे घर का एक ऐसा पार्ट होता है जो घर के बाकी हिस्सों की निस्बत कुछ ज़्यादा ही डिमांड करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। किचन बहुत सारी औरतों की पसंदीदा जगह भी है और एट द सेम टाइम काफ़ी औरतों की नापसंदीदा जगह भी है। डेली बेसिस पर हम किचन की क्लीनिंग तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन घर के बाकी कामों के प्रेशर की वजह से हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। किचन की डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर 2 से 3 माह के बाद अपने किचन की डीप क्लीनिंग ज़रूर किया करें। किचन के कुछ ऐसे काम जो हम डेली बेसिस पर नहीं कर पाते, उनको हमेशा डीप क्लीनिंग की लिस्ट में डाल दिया करें। जैसे हुड की ग्रिल साफ़ करना, छतों से जाले साफ़ करना, किचन के फ़ैन साफ़ करना, किचन की कैबिनेट्स और ड्रॉर्स डीप क्लीन करना, अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड करना। ये सारे काम आप अपनी डीप क्लीनिंग की लिस्ट में डाल लिया और अपने आप से ये कमिटमेंट किया करें कि हर 2 माह बाद या हर 3 माह बाद इस डेट को हम ये डीप क्लीनिंग करेंगे ही करेंगे। जैसे मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूं तो हर 2 माह के बाद मैं अपने किचन के ऐसे काम लाजमी कर लेती हूँ। मैं हर 2 माह के बाद कोई एक डेट फिक्स कर लेती हूँ और उस डेट पर मैंने अपने किचन के ये मेजर काम करने ही करने होते हैं। आज मैं भी अपने किचन के कुछ ऐसे ही मेजर काम कर रही हूँ तकरीबन 2 माह के बाद। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने हुड की ग्रिल साफ़ कर रही हूँ। पूरे 2 माह के बाद मैंने अपनी हुड की ग्रिल्स निकाली हैं। नॉर्मली मेरी ग्रिल्स इतनी गंदी नहीं होती 2 माह के अंदर, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई थी। इससे पहले तो मैंने एक फ़ालतू बाल्टी ली। ये पेंट की खाली बाल्टियाँ होती हैं, मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं। उसको मैंने पानी से भर लिया। अगर आपके पास इस तरह का कोई बर्तन नहीं है, कोई बाल्टी नहीं है, तो आप कबाड़िए की शॉप से एक बाल्टी ले सकते हैं इस मकसद के लिए। ये फिर आपको काफ़ी अरसे तक काम आएगी। मैंने इसको पानी से भर लिया है और इसमें मैंने हार्पिक डाला है जिससे हम टाइल्स क्लीन करते हैं। यानी रेड बॉटल होती है जिस हार्पिक की, आपने ब्लू वाली नहीं लेनी, आपने रेड वाली लेनी है। उसके बाद मैंने एक डंडे की मदद से हार्पिक को पानी में मिक्स किया और मैंने जो ग्रिल थी उसको मैंने डिप करके रख दिया। साथ के साथ ग्रिल का कवर, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, उसमें भी मैंने ये हार्पिक वाला पानी डाल दिया है। ये जो ग्रिल का कवर है इसको भी मैं पानी में डिप करना चाह रही थी, लेकिन बाल्टी का मुंह छोटा था और उसमें ये कवर आ नहीं रहा था। पहले तो मैंने बाल्टी से पानी इसमें डाला और साथ ही फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा हार्पिक भी इसमें पोर कर दिया, क्योंकि ये जो कवर था ये बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत गंदा था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये काम करने से पहले आपने ग्लव्स ज़रूर पहन लेने हैं, क्योंकि ग्रिल्स बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं और ये सारी चिकनाई हाथों पर फिर जमना शुरू हो जाती है, हाथों को गंदा करती है। 20 मिनट तक मैंने ग्रिल को डबोए रखा और फिर मैंने इसकी साइड पलट दी, जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा। स्कॉच ब्राइट के ग्लव्स हमेशा मैं घर में रखती हूँ, लेकिन किचन की कैबिनेट्स में चीज़ें कुछ इस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड हुई हुई थी कि ढूंढने के बावजूद भी मुझे वो ग्लव्स नहीं मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि बस ऐसे ही काम शुरू कर देती हूँ, लेकिन इतना मुझे बाद में पछताना पड़ा क्योंकि मेरे हाथ इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे। ये जो चिकनाई यहाँ से सारी उतर रही है वो मेरे हाथों पर लग रही थी, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, घर का काम तो करना ही था ना। अब सिर्फ ग्लव्स की वजह से मैं काम को पेंडिंग तो नहीं छोड़ सकती थी। खैर, क्योंकि मैंने इस ग्रिल को हार्पिक वाले पानी में डिप करके रखा था, इसलिए चिकनाई को रब करना ज़र्रा बराबर भी मुश्किल नहीं था। मैंने लिया कपड़े धोने वाला एक ब्रश और उससे मैंने ग्रिल्स को रब करना शुरू कर दिया। थोड़ा कम खोलो। इसको हार्पिक में डिप करने का फ़ायदा ये हुआ कि जितनी भी चिकनाई थी ना वो ब्रश से रब करने पर फ़ौरन ही साफ़ हो गई, वरना तो ये जमी हुई होती है और इसको उतारना ही काफ़ी मुश्किल हो जाता है। खैर, अब मैं इस पर डाल रही हूँ सर्फ और सर्फ डालने के बाद मैं इसको ब्रश से अच्छी तरह से रब कर लूँगी ताकि जितनी चिकनाई रह गई है वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और अब ये जो ग्रिल का कवर है इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल दिया है। हार्पिक में डुबोने की वजह से चिकनाई सारी उगल चुकी है। बस ये मैं इसके ऊपर ब्रश मारूंगी और ये सारा अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। काफ़ी लोग हुड की सर्विस के लिए सर्विस वाले बंदे को बुलाते हैं, लेकिन घर में हम आसानी से ग्रिल्स को क्लीन कर सकते हैं। ये देखें जी, ये रही मेरे हुड की ग्रिल्स, बिल्कुल एकदम साफ़ शफाफ लशपश हुई हुई हैं। नई लग रही है ना? बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में। और इसकी सफाई में ना जो रेड वाला हार्पिक है उसने मेजर रोल प्ले किया है, क्योंकि उसमें डिप करने की वजह से सारी चिकनाई, जितना भी गंद था ना, वो सारा उगल गया था।
तो उसको फिर साफ़ करने में ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई। डर्टी किचन या हॉट किचन की ये वाली जो कैबिनेट्स थी ना, ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हुई हुई थी और कोई भी चीज़ अगर मैं यहाँ से लेने के लिए आती थी तो मिलती ही नहीं थी। असल में हुआ ये कि घर में मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों की शीशियाँ या बोतलें खाली होती रहती हैं, तो जितनी भी ऐसी चीज़ें खाली होती थी ना, वो मैं अपनी हेल्पर्स को कहती थी कि धोकर यहाँ रख दिया करो। और अब ये कैबिनेट्स इतनी फुल हो चुकी थी कि इनमें मज़ीद अब कुछ रखने की जगह ही नहीं बची थी। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती थी कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो यहाँ से वो चीज़ मिलती ही नहीं थी। आज मैंने सोचा कि ये मैंने सारी कैबिनेट्स पहले खाली करनी है और कैबिनेट्स को मैंने अच्छी तरह से करना है साफ़, थोड़ी हवा लगवाऊंगी और फिर जो ज़रूरी सामान है, जो रखने वाला है, वो मैं रख लूँगी और बाकी सारा मैंने आज फेंक देना है। ये निकाल लो, सारी निकाल लो। ये जो सामान जितना भी हम फेंकने के लिए इकट्ठा कर रहे होते हैं ना, ये अगर कबाड़िए को जाकर बेच दें तो उससे भी अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। जब भी मैंने कोई सामान इस तरह से डिस्कार्ड करना होता है तो मेरी दोनों हेल्पर्स कबाड़िए को जाकर बेच आती हैं। जितने पैसे मिलते हैं वो ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं फिर। और यहाँ पर देखें जी, फेंकने वाले सामान में कितनी खूबसूरत चीज़ मिली है। डांसिंग किंग एंड क्वीन, ये मेरी बेटी तरफ के थे जब वो छोटी होती थी। आज मुझे मिला, मैंने इसको संभाल कर रख लिया है। मैंने 2 दिन पहले व्लॉग अपलोड किया था ना, जिसमें मैंने अपने स्टोर की डीप क्लीनिंग की थी। उसमें से भी मैंने काफ़ी सामान निकाला था जो फेंकने वाला था। वो सारा सामान भी मेरी दोनों हेल्पर्स कबाड़िए के पास ले गई थी और बेच दिया था। और आपको पता है वो कितने का बिका था? 1200 रुपये का बिका था। तो इन दोनों ने आपस में 600 रुपये तकसीम कर लिए थे। मेरे लिए तो वो सामान फालतू ही था, चले इनका फ़ायदा हो गया। और कैबिनेट्स हमारी हो गई हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन। अब यहाँ पर मैं एक चैनल को देने के लिए जा रही हूँ शाउट आउट। इनके चैनल का नाम मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, आप लोग स्पेलिंग्स गौर से देख लीजिएगा। इनके चैनल का नाम है शीनाज लाइफस्टाइल। डेली बेसिस पर आप जितने भी यूट्यूबर्स के आप लोग व्लॉग्स देखते हैं उनको आप देखें, मैं आपको मना नहीं कर रही, लेकिन उससे हटकर भी कुछ देखें, कुछ नया भी ट्राई करें। इनका जो चैनल है ना, वो सीरियसली बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का चैनल है। एक ही टाइप की वीडियोस नहीं, हर व्लॉग दूसरे व्लॉग से डिफरेंट है इनका। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही व्लॉग के अंदर ना डिफरेंट वैरायटी आपको देखने को मिलती है। ऐसा बहुत कम होता है ना, हम अक्सर व्लॉग्स देखते हैं, जैसे अगर एक कुकिंग पर व्लॉग है तो बस कुकिंग ही हो रही है, कुछ और हो ही नहीं रहा। लेकिन इनका जो व्लॉग होता है ना, वो एक ही व्लॉग के अंदर डिफरेंट किस्म के टेस्ट्स आपको मिलते हैं। सबसे अच्छी बात ये पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत शहर एबटाबाद में रहती हैं, जो कि पहाड़ों और ग्रीनरी का शहर है। अब आप सोचें कि जो व्लॉग्स एबटाबाद में बने हुए होंगे तो वो कितने खूबसूरत व्लॉग्स होंगे। आंखों को वैसे ही ठंडक मिल जाती है यार एबटाबाद शहर को देखकर। इनका होम टूर भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त घर है इनका, अल्लाह इनको नसीब फरमाए। और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रही हूँ, जिस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इनके चैनल पर चले जाएंगे। सो प्लीज़ गो एंड सपोर्ट हर। एक और मेजर काम जो मैं अक्सर अपनी डीप क्लीनिंग लिस्ट में डाल देती हूँ वो होती है जनाब इस कैबिनेट की सफाई करना। ये कैबिनेट काफ़ी बड़ी है और इस पर मेहनत इसलिए ज़्यादा होती है कि सबसे पहले इसका सामान मुझे निकालना होता है, फिर मुझे इसके रैक्स निकालने होते हैं, तो मेहनत ज़रा डबल हो जाती है। इसलिए मैं इसको हमेशा डीप क्लीनिंग लिस्ट में रखती हूँ, क्योंकि डेली साफ़ करना तो पॉसिबल नहीं होता ना। तो अभी मैं इसमें से सारा सामान निकाल लूँगी और फिर इसमें जितने भी रैक्स लगे हुए हैं वो भी मैं सारे बाहर निकाल लूँगी। इन सारे रैक्स को साफ़ करने पर मेरी कोई मेहनत नहीं लगी, सिर्फ लेमन मैक्स सोप से मैंने इन तमाम रैक्स को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इन रैक्स को मैं धूप में रख दूंगी ताकि ये ड्राई हो जाएं। और जिस कैबिनेट में से मैंने ये रैक्स निकाले हैं अभी मैं साफ़ करती हूँ उस कैबिनेट को। इस कैबिनेट को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। इसमें मैंने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया, सिर्फ लेमन मैक्स सोप है और स्पंज है। बस मैं इसको अच्छी तरह से रब कर लूँगी, क्योंकि ये कैबिनेट दिन में कोई 10 से 12 बार हम खोलते हैं, इसमें काफ़ी सामान होता है, तो जिसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। चार है तो 3-3 खाने छोड़ के लगाती हूँ। ठीक। जनाब ये पूरी कैबिनेट हो गई है साफ़ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा हाथ काफ़ी थक गया था साफ़ कर करके, तो मैंने अब अपनी हेल्पर्स को कहा कि बर्तन इसमें सारे तुम लगा दो।
मेन किचन के साथ साथ आज मैंने हॉट किचन का हुड भी अच्छी तरह से साफ़ किया है। मेन किचन का हुड तो हम लोग साफ़ कर ही लेते थे, लेकिन ये हॉट किचन का अक्सर ही इग्नोर हो जाता था, तो आज इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। साथ में किचन की विंडो जो बाहर गैलरी में ओपन होती है, ये भी काफ़ी गंदी हो गई थी, और इसको साफ़ करने के लिए मैंने लिया है जी एस्टॉनिश का क्लीनर। ये बहुत ही ज़बरदस्त विंडो और ग्लास क्लीनर है। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी कोई फ़िक्र की बात नहीं है, आप पानी से भी विंडो का जो शीशा होता है वो अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरी विंडो का शीशा इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, तो मैं आम पानी से भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको साफ़ कर रही हूँ एस्टॉनिश से। मैंने थोड़ा सा ग्लास के ऊपर इसको स्प्रे कर लिया है, बस अब मैं कोई ड्राई क्लॉथ लूँगी और इसको अच्छी तरह से रब कर लूँगी। सो आई हैव कम्प्लीटेड मेजर गोल्स ऑफ डीप क्लीनिंग टुडे, और मैंने आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर भी किया है। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ी सी भी आपको मोटिवेशन मिली है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।